हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 12th मैथमेटिक्स हार्ड जोन 2024 का पेपर। ये सीरीज़ बी है। सीरीज़ ए में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस पेपर का PDF भी डालने वाला हूँ, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका क्लास 12th का हार्ड जोन 2024 का मैथमेटिक्स पेपर। टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। तो इसमें आपके पास 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एज पर लेटेस्ट पैटर्न। सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क्स वाले। सेक्शन सी में आपके पास 8 क्वेश्चन आए हुए हैं 3 मार्क्स वाले। और सेक्शन डी में आपके पास 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 6 मार्क्स वाले, टोटल 80 मार्क्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बी सीरीज़ के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिटर्मिनेंट्स से आया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपके पास 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए इक्वेट करके, तो आपको x का वैल्यू निकालना था। तो हेयर द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट है, ±√3। ऑप्शन सी ±√3। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायगनली आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट दैट इज करेक्ट, ±√3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज। अगर 2 मैट्रिक्सेस आपके पास A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं, देन AB - BA अगर आप करेंगे तो जो आपके पास कैलकुलेटर मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 2x² d2y/dx² -3 dy/dx + y = 0। तो देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, d2y/dx यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x² log x। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था आपको, मतलब पहले इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, और उसके बाद जो आता है उसको फिर से एक और डेरिवेशन ले लो उसका। तो x² log x ये एक पावर फंक्शन है और साथ में एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था लास्ट पे दैट इज 3 + 2 log x। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 3 + 2 log x जब आप इसको डबल डेरिवेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ d/dx ऑफ f of x = 4x³ - 3/x⁴ such that f of 2 = 0 then f of x is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन ए, x⁴ +1/x³ - 129/8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r = 3 सेंटीमीटर इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल निकालना था आपको, यानी dA/dt निकालना था। तो dA/dt क्या होगा? dA/dt इन केस ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया πr²। तो मतलब d/dt अब πr² कर देते आप, पाई कॉमन जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा, और r² का आपको डेरिवेटिव करना था। r² का डेरिवेटिव क्या होगा? r² का हो जाएगा 2r, तो ये आना था 2πr। तो dA/dt क्या होगा? 2πr, ठीक है। यहाँ पर हुआ है r = 3 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे 3 सेंटीमीटर आपको पुट करना था, तो ये आ जाता 2π × 3 सेंटीमीटर दैट इज 2 3 = 6। तो ये आपके पास आ जाता 6π cm²/सेकेंड, ठीक है, 6π cm²/सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। इंटीग्रेशन करना था आपको 1/sin² cos² x × dx इक्वल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, tan x - cot x + c, tan x - cot x + c। Question number 8. If
a non-zero vector of magnitude a and lambda is a non-zero scalar, then lambda dot a vector, ये तो स्केलर है, डॉट होता है इनके बीच में, lambda a vector is the unit vector if ऑप्शन डी a is equal to 1 upon lambda का mod, a is equal to 1 upon mod of lambda, इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी करेक्ट। वेक्टर इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये हमने सीरीज ए में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो वाई जेड प्लेन के लिए जो वेक्टर इक्वेशन होगा दैट इज आर वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। सी पार्ट जो है, सी ऑप्शन, आर वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन आता हो तो आर डॉट के यूनिट वेक्टर होता, एक्स जेड होता आर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड लीन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन और फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ओके, तो ये थे आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चंस आए हुए थे 2 मार्क्स ईच वाले। ठीक है, फ्रॉम 11 to 20। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेशन से आया हुआ क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था साइन इनवर्स -1/2 का। फिर उसके बाद आपको इंटरवल फाइंड करना था जहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना था वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 7j - 3 के। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेते आप तो इसका आंसर क्या आ जाता, ये होता 2 √ 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 × 4, 4 + 49 + 9, तो ये अराउंड √62 आता है आई थिंक। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। फिर इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 + sin x dx। तो यहाँ पर आपको 1 + sin x को आप कुछ t या कुछ कर लेते, तो इसको इंटीग्रल को t में चेंज करना था आपको, तो यहाँ से आपका आंसर जल्दी निकल जाता है। ये इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इवेलुएट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज आपको लगानी थी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a - x dx। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते थे। फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर ये एक मैट्रिक्सेस का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 से आगे जो है 31 तक क्वेश्चंस ये सारे सेम है। तो ये था आपका सीरीज बी का पेपर। दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 12 हार्ड जोन पेपर ऑफ 2024 सेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज सी की, सीरीज सी ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर। सो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, हैप्पी लर्निंग।